बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इम्तिजाज। नाज़रीन, जिस तरह के हमने पिछले 2 वीलॉग से डारपा का सिलसिला शुरू कर रखा है, उसमें पहले हिस्से में मैंने आपको बताया कि ये एजेंसी किस मकसद के लिए कायम की गई। आहिस्ता आहिस्ता इसके मकासद चेंज होते गए और ये रोबोटिक और जो कमांडोज फोर्स थी उससे निकल कर ये मेडिसिन की तरफ, ट्रांसजेनिक मटीरियल की तरफ आ गई। उसके बाद आगे जब हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर ईवल फोर्सेस की तैयारी शुरू हो गई विच डॉक्टर्स की मदद से। उसके बाद आगे चलते हैं तो पिछले वीलॉग में आपने सुना है कि यूएफओ का सिलसिला शुरू हो गया, अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का, जिन्होंने पायलट्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया। उसके बाद हैरान कुन तौर पर डारपा की स्ट्रेटजी ने एक नया मोड़ लिया अफगान जंग के दौरान। वो क्या हुआ उसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाकर क्लिक पर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर अपलोड होने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो ये देखते हैं अफगान जंग में कुछ इस तरह से हुआ कि अमेरिकन दस्तों ने देखा कि जब सूरज निस्फुन नहार पर था, यानी 12 बजे का टाइम था, और वो तालिबान के खिलाफ अपनी अफवाज को लेकर चल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जलते हुए सूरज में से एक मिसाइल टाइप चीज निकली है कि जो उनके हेलीकॉप्टर के साथ आके उसने टच किया है। चश्मे ज़दन में वो चीज़ वापस सूरज की तरफ मुड़ गई है और हेलीकॉप्टर्स के परखचे उड़ गए हैं। मैंने हेलीकॉप्टर नहीं बोला, हेलीकॉप्टर्स के परखचे उड़ गए हैं। इस बात को अगर एक दो बंदा बयान करता तो शायद अमेरिकन हाई कमांड इसको उनके जहन की कारस्तानी करार देकर, ज़हनी फतूर करार देकर, किसी फनी खराबी का बहाना बनाकर इस बात पे कोई तवज्जो ना दी जाती। लेकिन उससे पहले कुछ वाकयात ऐसे हो चुके थे कि अमेरिकन त्यारा उड़ रहा है, उड़ते उड़ते यकदम दिन के वक्त 12 बजे के टाइम पे सूरज में से एक मिसाइल आया जो उस त्यारे के साथ टच किया है और वो वापस सूरज की तरफ चला गया। मजे की बात ये कि त्यारा टुकड़े टुकड़े होकर फिजाओं में बिखर गया है, लेकिन उस मिसाइल की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। इवन दो कि उस मिसाइल को फट जाना चाहिए था, उसे खराब हो जाना चाहिए था, उसे टूट जाना चाहिए था और उसका मलबा भी जमीन पर गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ये चीजें रिपोर्ट हुई तो इनको इंसानी जहन का कारनामा या डिप्रेशन का कारनामा या जंगी हालात का कारनामा या फनी खराबी के खाते में डाल के इनसे पहलूदही कर ली गई। लेकिन जब मुसलसल ये चीजें रिपोर्ट्स होना शुरू हो गई तो बड़े पैमाने पर फौजियों का नफ्सियाती तजिया करने के बाद अमेरिकन आर्मी हाई कमान इस नतीजे पर पहुंची कि ये बातें किसी न किसी अंदाज में सच साबित हो रही। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब हम मुसलमानों के मुकाबले पर हैं और इससे पहले भी ये इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं, तो देखें कि ये ऐसा क्यों होता है, क्या इस्लाम में इस चीज़ की कोई गुंजाइश है। तो पहुंचते पहुंचते वही सूरतुल अनफाल कि जिसको निकलवाने की हमारे सिलेबस से वो कोशिश करते रहते हैं, उसकी आयत पर वो पहुंचे। जंग बदर की आयत का मुताला किया, सूरत तौबा में काफरों की नफ्सियात का मुताला किया, तो उन्हें पता चला कि इन्हीं सूरह मुबारकात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है क्या मेरे पैगंबर जंग बदर पर अल्लाह ने कहा ऐ मेरे पैगंबर मेरे 100 फरिश्ते आपकी मदद को आ रहे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ने कह दिया मेरे 1000 फरिश्ते आपकी मदद को आ रहे हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया क्या मेरे पैगंबर मैं खुद आ गया हूँ आपकी मदद के लिए। उसके बाद फिर चूंकि वो तहकीक करते हैं, उन्हें इस बात का पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, तो एक सहाबी सवाल करते हैं या रसूलुल्लाह फिदा कभी उम्मी या रसूलुल्लाह कि ये क्या बात हो गई कि मैं मैदान जंग में ही सुन रहा था आगे बढ़ हैज़ूम, ये हैज़ूम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील आपकी मदद के लिए उतरे थे, तो जो उनकी घोड़ी है उसका नाम हैज़ूम है। फिर उसके बाद एक सहाबी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं एक काफिर के पीछे लपकता हूं, मैं उसको कत्ल करना चाहता हूं, उसने ज़िरा पहनी हुई है कि मुझसे पहले एक सफेद घोड़े पर सफेद कपड़ों वाला शख्स सवार है और वो इस तरह से अपनी तलवार मारता है कि उसकी ज़िरा को, उसके खुद को काटती हुई, उसकी गर्दन को उड़ाती हुई उसका धड़ अलग कर देती है और गर्दन अलग कर देती है। लेकिन मेरी पहचान में हमारे लश्कर में से, चूंकि 313 थे, कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं था, हमारे लश्कर में से वो बंदा नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते आपकी मदद को आए थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जो 6 जामे सिफात अल्लाह पाक ने मुझे अता की हैं, उनमें से मेरी एक सिफ्त ये है कि मैं भी एक माँ की मुसाफत पर होता हूँ, अल्लाह दुश्मन पर मेरा रूप पहले डाल देता है। तो फिर क्या हुआ, जब अमेरिकन आर्मी ने इन चीज़ों पर रिसर्च की, उन्हें पता चला कि आज भी जब मुसलमान फजाए बद्र पैदा करते हैं
تو فرشتے قطار اندر قطار اتر آتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی مدد اینجل فورس کرتی ہے، خدائی افواج کرتی ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ ان کے پاس دو ہی راستے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا اسلام قبول کر لیں، باز آ جائیں، اپنے مفادات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یاد رہیے گا میں اپنے پچھلے ویلاگز میں بتا چکا ہوں، جو میرا ویلاگ ہے کہ جس میں یہ تھا کہ افغان جنگ کے امریکن ٹارگٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل پر موجود ہے، میں اس میں کہہ چکا ہوں کہ امریکہ افغانستان سے اسلام کو ختم کرنے نہیں آیا تھا، وہ مولیبڈینیم کے مقاصد تھے، وہ گولڈ مقاصد تھے، وہ بلیک گولڈ یعنی تیل کے مقاصد تھے بلوچستان کے، اور بلوچستان مولیبڈینیم کے ذخائر تھے جن کے لیے امریکہ آیا تھا، آئرن کے ذخائر تھے بلوچستان اور افغانستان کی پہاڑیوں میں۔ تو ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے مقاصد سے باز آ جاتے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، بالکل وہی راستہ کہ جو ان کے آباء و اجداد میں سے توتن خانہ، جو ان کے آباء و اجداد میں سے نمرود اور فرعون نے اختیار کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جادوگروں کی فوج بھرتی کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر لے آئے، لیکن اللہ کا قرآن، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ وہ سب بالآخر ایمان لے آئے۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ اس کے لیے آپ کی اینجل فورس، آپ کی فرشتوں والی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک اپنی آرمی بنائی جس کو انہوں نے ایول فورس کا نام دیا، اور وہ سارے کا سارا کام ریاست نویڈا کے ایریا 51 میں ہو رہا ہے، جس کو آپ گوگل پر چیک کر سکتے ہیں۔ بڑے ڈیپ یہاں پر ہائی پروفائل اور ڈیپ بیوروکریسی جو ہے وہاں پر جا سکتی ہے، اور وہاں پر یہ کام جاری ہے۔ جادوگروں کی وچ ڈاکٹرز کی فوج بھرتی ہے، سائنٹسٹ کی فوج بھرتی ہے، اس سارے کولیبوریشن کے ساتھ ان سب کو ملا کر وہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ایول فورس تیار کر رہے ہیں۔ پلان یہ ہے کہ آئندہ جب کبھی امریکن آرمی دشمن کے خلاف جائے تو اس طرح سے ہو، فرنٹ سائڈ پہ، فرنٹ لائن پہ جو امریکن آرمی لڑ رہی ہو اس کی بیک پہ ہماری ایول فورس بیٹھی ہو، کہ جو روحانی قوتوں کا، اسپرچل فورس کا جو مقابلہ کرے ایول فورس۔ اب وہ کس حد تک اسے ممکن کر پاتے ہیں اور کس حد تک اللہ کے فرشتوں کے سامنے اپنی شیطانی قوتوں کو کھڑا کرتے ہیں، اس ڈارپا کے ذریعے جو انہوں نے وہ اپنی ڈیفنس جو ایجنسی ہے یہ کھڑی کی ہے، اور ڈارپا باقاعدہ ایک ادارہ کھڑا کیا ہے جس کو آپ گوگل یوٹیوب پر باقاعدہ سرچ کر کے یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو میں نے باتیں بیان کی آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جب کبھی میدان سجے گا، اور انشاءاللہ سجنے ہی سجنے ہیں، میدان تو سجنا ہے، اسلام کی نشات ثانیہ تو ہونی ہے، پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ایول فورسز اللہ کے فرشتوں کا مقابلہ کس قدر کر سکتی ہیں۔ ساتھ رہیے گا، جڑے رہیے گا، اسٹے ہوم، اسٹے بلیسڈ۔ اس پاگل دنیا کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں، ہر روز کوئی نئی بات سیکھنے کی کوشش کریں، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔